यूआई की अगर बात करें तो आप लोगों के लिए यूआई जो है वो स्मार्टफोन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जिससे कि आप बहुत सारी फीचर्स आप लोगों को उसमें अलग अलग तरह के देखने को मिल पाते हैं। जब आप फ़ोन को यूज़ करते हैं तो आप लोगों को वहाँ पर जो इंटरफेस देखने को मिलता है उसको यूआई बोलते हैं। और यूआई जो है वो आप लोगों के हर काम में बहुत ही यूज़फुल होती है और आपको अलग अलग तरह के एनिमेशन और अलग अलग तरह की आप लोगों को ऐप्स के साथ में आप लोगों को जो डिज़ाइन मिलती है वो यूआई होती है। यूआई आपके बहुत काम आती है। यूआई के ज़रिए आप लोगों को सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी पैचेस मिलते हैं, जहां पर अगर देखा जाए तो यूआई के ज़रिए ही आप लोगों को आप फ़ोन्स को पहचान पाते हैं और उनको यूज़ कर पाते हैं। देखिए तो मार्केट में कई सारे यूआई हैं, जैसे कि आप लोगों को वन यूआई मिल जाता है और आप लोगों को ऑक्सीजन ओएस मिल जाता है, कलर ओएस मिल जाता है, MIUI मिल जाता है आप लोगों को, और साथ ही साथ स्टॉक एंड्रॉयड मिल जाता है, फन टच ओएस मिल जाता है, एंड्रॉयड गो मिल जाता है। इस तरह के आप लोगों को यूआई कस्टम यूआईज देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट यूआई कौन सी है, कौन सी यूआई आप लोगों के लिए सही है, सबसे ज़्यादा आप लोगों को कौन सी यूआई सबसे ज़्यादा पसंद आती है, सबसे ज़्यादा सवाल यही निकल कर आता है, विच इज़ बेस्ट कस्टम यूआई फॉर यू। देखा जाए तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जो सबसे बेस्ट यूआई निकल कर आती है वो सैमसंग है या फिर ऑक्सीजन ओएस है। अगर देखें तो आप लोगों को ऑक्सीजन ओएस जो वन प्लस की तरफ से मिलती है वो सबसे फास्टेस्ट और सबसे बेस्ट आप लोगों की मानी जाती है यूआई, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को जो वन प्लस की तरफ से यूआई मिलती है इसमें आप लोगों को न्यू एनिमेशंस देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ इसमें आप लोगों को नए नए डिज़ाइन देखने को मिलती है और यहाँ पर आप लोगों को उतने ज़्यादा जो बग्स होते हैं या फिर ब्लॉटवेयर्स होते हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं, जिससे कि ये बहुत ही फास्ट बन जाती है और ऑक्सीजन ओएस सबसे बेस्ट मानी जाती है। वन प्लस जो है वो अपने यूआई पर सबसे ज़्यादा फोकस करता है और अगर देखें तो ये स्टॉक एंड्रॉयड से ही मिला जुला हुआ एक वर्जन होता है, जो कि आप लोगों का स्टॉक एंड्रॉयड पर ही बेस्ड होता है। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर जो वन प्लस है वो कुछ यूआई से आप कुछ चीज़ें लेकर अपनी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यूआई को मैनेज करता है और बनाता है, जिससे कि यूज़र्स को और भी अच्छा इंटरफेस मिलता है और उसको वो यूज़ कर पाते हैं। लेकिन अभी कुछ सालों से जब से ये आप लोगों का OnePlus 9 वगैरह आया है तब से देखने में ये मिला है कि आप लोगों को जो सिक्योरिटी पैचेस या फिर आप लोगों को यहाँ पर जो देखने को मिले अपडेट्स, उससे आप लोगों को बहुत सारे बग्स देखने को मिले। लेकिन तब भी ये माना जाता है कि ऑक्सीजन ओएस जो है वो बेस्ट है। लेकिन अब अगर देखें तो सैमसंग भी इसी दौड़ में है और सैमसंग की भी यूआई जो है वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें आप लोगों को ब्लॉटवेयर्स नहीं मिलते हैं और आप लोगों को एड्स देखने को नहीं मिलते हैं, ना के बराबर बिल्कुल देखने को नहीं मिलते हैं। और यहाँ पर सिंपल एंड सिक्योर एंड फास्टेस्ट यूआई मानी जाती है, क्योंकि सैमसंग की जो यूआई होती है ये एक बहुत ही अच्छी यूआई है। इसको बहुत ही क्लीन तरीके से और ये अपने फ्लैगशिप फ़ोन्स में यूज़ करता है सैमसंग, जिससे क्या आप देखेंगे कि आपको ए और एम सीरीज़ में भी देखने को ये जो स्किन है वन यूआई वो आप लोगों को देखने को मिलती है। और बहुत सारे लोगों को अगर आप पूछेंगे तो वो सैमसंग ही के जो उनका इंटरफेस होता है वो सबको ही पसंद आता है, क्योंकि यहाँ पर एड्स वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं और आप लोगों को यहाँ पर जो फीचर्स मिलते हैं, जो आप लोगों को एनिमेशंस वगैरह मिलते हैं और इंटरफेस मिलता है वो बहुत ही अच्छा मिलता है। तो सैमसंग का जो वन यूआई है वो भी बेस्ट निकल कर आता है। अब देखें तो यहाँ पर आप लोगों को फन टच ओएस मिल जाता है, जो कि वीवो की तरफ से आता है। वीवो का जो फन टच ओएस है ये आप लोगों को बहुत ही सिंपल और आप लोगों को बहुत ही क्लीन और बहुत ही सिक्योर मिलता है। देखने में आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही अच्छा मिलता है फन टच ओएस, और चलाने में आप लोगों को बहुत ही सिक्योर और आप लोगों को बहुत ही फास्ट लगेगा। जब आप वीवो का फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप लोगों को अच्छा सा इंटरफेस देखने को मिलता है, जहाँ पर आप लोगों को ब्लॉटवेयर जो होते हैं वो ज़्यादा नहीं मिलते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को ये फ़ोन में जो इंटरफेस होता है फन टच ओएस वीवो की तरफ से बहुत ही क्लीन और बेस्ट लगता है, जो कि माना जाता है कि आप लोगों का ये जो वन टच ओएस है वो बहुत ही अच्छा और क्लीन निकल कर आता है, जो कि हम इसको तीसरे नंबर पर मान सकते हैं कि एक अच्छा और बेहतरीन यूआई है।
अगर देखा जाए तो आप लोगों के लिए यहाँ पर जो स्टॉक एंड्रॉयड होता है वो भी बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें आप लोगों को बग्स देखने को नहीं मिलते हैं और जो अपडेट्स होते हैं वो क्विकली मिलते हैं और बहुत ही जल्दी मिलते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर सिक्योरिटी पैचेस वगैरह भी जल्दी जल्दी मिलते रहते हैं, क्योंकि अपडेट्स की वजह से आप लोगों का ये बहुत ही सिक्योर बन जाता है और ये सिंपल होने के बावजूद आप लोगों का फास्ट भी होता है। स्टॉक एंड्रॉयड आप लोगों का एंड्रॉयड यानी कि गूगल की तरफ से होता है, जो कि गूगल के पिक्सल्स के फ़ोन्स जो होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है, जो कि पिक्सल 5 हो गया, पिक्सल 4 हो गया, पिक्सल 3 हो गया, इनमें यूज़ किया जाता है। बाकी अगर देखें तो जैसे कि नोकिया है और आप लोगों की मोटरोला है, ये भी स्टॉक एंड्रॉयड को यूज़ करते हैं, जो कि आप लोगों को क्लीन यूआई मिलती है। लेकिन अगर देखा जाए तो उतनी ज़्यादा बेस्ट जो होता है वो प्योर जो एंड्रॉयड है वो इतना बेस्ट नहीं होता है, यानी कि जो कस्टम यूआईज़ हैं वो ज़्यादा बेटर और ज़्यादा बेस्ट निकल कर आती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन ओएस। इसलिए और स्टॉक एंड्रॉयड को बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता है, लेकिन स्टॉक एंड्रॉयड बहुत सारे लोगों को पसंद भी आता है, क्योंकि सिंपल होने की वजह से और जल्दी जल्दी मिलने की वजह से अपडेट्स, जिसकी वजह से बग्स नहीं आते हैं और फ़ोन आप लोगों का अपडेट्स के साथ रहता है। तो स्टॉक एंड्रॉयड आप लोगों का बहुत ही सही रहता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको अच्छा नहीं समझते हैं, इसलिए इसको यूज़ करना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए कंपनी जो है वो अपने आप को अलग दिखाने के लिए आप लोगों को कस्टम यूआई उसी एंड्रॉयड पे बनाकर देती हैं। अब देखिए तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मोटरोला भी लाता है और नोकिया भी लाता है, तो वो भी कुछ थोड़ा सा चेंजेस करते हैं अपने उस स्टॉक एंड्रॉयड में, जिससे कि थोड़ा सा अलग दिखने लगता है आप लोगों का स्टॉक एंड्रॉयड। यहाँ पर बहुत सारे लोग समझेंगे कि MIUI जो होता है, MIUI जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ही अच्छा होता है बाकी अदर फ़ोन्स से, लेकिन मैं ये नहीं समझता हूँ, क्योंकि MIUI में आप लोगों को एड्स वगैरह बहुत देखने को मिलते हैं। साथ ही इसमें आप लोगों को जो ब्लॉटवेयर्स हैं वो भी देखने को मिलते हैं और आप लोगों को इसमें आप लोगों को उतना क्लीन इंटरफेस देखने को नहीं मिल पाता है, लेकिन तब भी बहुत सारे लोगों को ये इसका जो इंटरफेस है वो बहुत अच्छा लगता है और देखने में भी मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन मुझे जो उसमें एड्स वगैरह बहुत सारे एड्स आते हैं, मेरे पास एक खुद फ़ोन है जिसमें मुझे बहुत सारे एड्स आते हैं, तो जो उसका ब्लॉटवेयर्स है जिसमें आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल्स पहले से मिल जाते हैं, तो वो भी मुझे पसंद नहीं आता है। इसलिए MIUI को मैं अपने 5वें ही नंबर पे रखता हूँ, जिससे कि ये मुझे इतना अच्छा तो नहीं लगता, हाँ लेकिन ठीक ठाक लगता है। और अगर देखा जाए तो इसमें आप लोगों को शुरुआत में जब फ़ोन्स लॉन्च हुए थे तब बहुत ही अच्छा था, तब आप लोगों को बग्स देखने को नहीं मिलते थे, बहुत ही फास्ट था और आप लोगों को एड्स वगैरह उतने देखने को नहीं मिलते थे। लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ सालों से, इधर 2-3 साल से आप लोगों को एड्स वगैरह देखने को मिलने लगे और आप लोगों को ब्लॉटवेयर्स वगैरह देखने को मिलने लगे और आप लोगों को यहाँ पर बग्स वगैरह देखने को मिलने लगे। आप लोगों को जो इनके अपडेट्स थे वो लेट आने लगे, जिससे कि बहुत सारे लोगों को इनसे शिकायत होने लगी और बहुत सारे लोग इनको छोड़ के जाने लगे। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग जो है वो Xiaomi फैंस हैं और MIUI फैंस हैं। ओप्पो का जो कलर ओएस है ये भी मुझे बहुत ही सिंपल और बहुत ही फास्ट और बहुत ही अच्छा लगता है। मोस्टली गेमर्स के लिए बनाए गए ये UI जो है वो बड़े जो इनके फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं उसमें बहुत देखने को मिलती है, जिससे कि आप लोगों को ये बहुत ही फास्ट लगेगा और आप लोगों के फ़ोन्स बहुत ही फास्ट चलेंगे। लेकिन आप जब इनके मिड रेंज के या फिर आप लोगों के मीडियम बजट के स्मार्टफोन्स में आएंगे तो आप लोगों को कलर ओएस उतना बेस्ट नहीं लगेगा। यहाँ पर आप लोगों को बग्स देखने को मिलेंगे और आप लोगों को यहाँ पर जो ब्लॉटवेयर हैं वो भी देखने को मिलेंगे। इसलिए माना जाता है कि जो इनका कलर ओएस है वो ज़्यादा बेस्ट रहता है, इनके जो महंगे फ़ोन्स होते हैं उनमें ज़्यादा बेस्ट निकल कर आता है और गेमिंग्स के लिए ज़्यादा बेस्ट है, गेमर्स के लिए ज़्यादा बेस्ट निकल कर आता है। और इनके जो हाई लेवल के स्मार्टफोन्स थे, जो प्रीमियम बजट फ़ोन थे, उनमें आप लोगों को कलर ओएस ज़्यादा बेस्ट निकल कर आता है और कलर ओएस अच्छा लगता है मुझे। ये जो कलर ओएस है ये जो है परफॉर्मेंस को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट कर देता है, 30% ज़्यादा बूस्ट कर देता है, जिससे कि आपकी जो
फ़ोन की परफॉर्मेंस होती है, जब आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो उसमें आपको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है, यानी कि आराम से आप इससे फ़ोन को यूज़ कर पाते हैं। इसलिए ओप्पो जो है कि जो ज़्यादा बजट वाले फ़ोन होते हैं उनमें आप लोगों को अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर ये देखें कि आप लोगों को कौन सी बेस्ट यूआई मिल रही है, तो मेरे हिसाब से दो ही आप लोगों को बेस्ट यूआई देखने को मिलती है। दोस्तों यूआई जो होती है कस्टम यूआई, उस पर बहुत सारे लोगों का अलग अलग डिसीज़न होता है और बहुत सारे लोगों को अलग अलग यूआई पसंद होती है। मोस्टली ज़्यादातर लोगों को ऑक्सीजन ओएस और वन यूआई पसंद आती, जो कि सैमसंग की तरफ से आती है। और क्योंकि इनमें आप लोगों को जो है क्लीन इंटरफेस देखने को मिलता है और आप लोगों को बहुत ही अच्छा और सिंपल और फास्ट आप लोगों को यूज़र इंटरफेस देखने को मिलता है, इसलिए इनको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। अब आप लोग बताइए, जो कि मैंने आप लोगों को 5 और 6 यूआई बताई, इनमें से आप लोगों को कौन सी बेस्ट लग रही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।